तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक द्वितीय भाषा हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि हमारी कक्षा 5वीं का है। पेपर हमारा हो चुका है, आज 11 मार्च है और 11 मार्च को हमारी कक्षा 5वीं की द्वितीय भाषा हिंदी का पेपर फाइनल हो चुका है। ये ओरिजिनल पेपर है, आप मैच कर लीजिए। जो पेपर आपको मिला था ये वही पेपर है और आज मैं आपको बताने वाला हूं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैच कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आप देकर आए हैं, कितने आंसर्स आपके करेक्ट हुए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, राज्य शिक्षक केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा से 2023 और 24 का ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। द्वितीय भाषा हिंदी कक्षा 5वीं यानी कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का था। पूर्णांक 60 थे। तो सबसे पहले आते हैं प्रश्न क्रमांक फर्स्ट पे। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? बच्चों, हम सभी को पता है कि सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य हमें ना तो फल देता है, ना पानी देता है, ना अंधेरा देता है। सूर्य हमें प्रकाश देता है। तो सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आएगा? ए, बिल्कुल राइट आंसर। किस किसने सही करा कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता देना कितने बच्चों का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है हमसे? सेकंड में पूछा गया है कि रम्मो और कल्लो का शिक्षक पिछड़ कितने वर्ष का था? तो रम्मो और कल्लो का शिक्षक पिछड़ कितने वर्ष का था बच्चों? 2 वर्ष का था। राइट आंसर यहाँ पे बी है, ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक थर्ड पे। पातालकोट किस जिले में है? तो बच्चों, पातालकोट जो है वो छिंदवाड़ा जिले में आता है। पातालकोट किस में आता है? छिंदवाड़ा जिले में आता है। प्रासिया के पास है ये पातालकोट, छिंदवाड़ा जिले में आता है। इसके बाद आते हैं, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्रवधू की तुलना किससे की? अपनी मां से की। तो राइट आंसर क्या पे आएगा? बा। दिन शब्द के विलोम बताना है। तो दिन का क्या होता है? रात होता है भाई। दिन रात होता है, सुबह का शाम होता है, तो दिन का रात। अब आते हैं फिलिप्स पे। पुष्प का अर्थ है। तो बच्चों, पुष्प को क्या कहा जाता है? सुमन कहा जाता है। सुमन। फूल भी कहा जाता है, लेकिन सुमन लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। मतलब आप तो अब लिख ही दिया होगा आपने, फूल भी लिखा है तो भी सही चल जाएगा। तो पुष्प, सुमन। ठीक है, सुमन राइट आंसर था यहाँ पे। रानी अवंतीबाई के राज तिलक होने के बाद रामगढ़ की रानी बनी। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर मुझे कंफर्म नहीं है, आप कमेंट्स करके बता देना, इसलिए मैं आपको गलत आंसर नहीं बताऊंगा। जो कंफर्म है वो बता रहा हूं। आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर को देश का प्रथम बनाया गया। क्या बनाया? देश का प्रथम कानून मंत्री बनाया था। क्या बनाया था? कानून मंत्री बने थे। कानून मंत्री ने बनाया था। ठीक है। आत्मा क्या है? आत्मा बच्चों अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। तो आत्मा क्या है? अमर है। 9 का राइट आंसर क्या आएगा? अमर। सज्जन में ता प्रत्यय जोड़कर बनने वाला शब्द क्या बनेगा? सज्जनता। सज्जनता लगा दो तो बन जाएगा सज्जनता। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पे। बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई? तो बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई? तो बुद्धि का घड़ा। तो राइट आंसर यहाँ पे आप लिख देना, बादशाह अकबर को बुद्धि का घड़ा जो था, घड़ा देखने की इच्छा हुई, बुद्धि का घड़ा। पचमढ़ी किस राज्य में स्थित है? ये तो हम सभी को पता होना ही चाहिए। हम सभी मध्य प्रदेश के हैं और मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी। कौन कौन पचमढ़ी गया जरा जरूर बताना हमें कमेंट्स करके। ठीक है, सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य में पचमढ़ी स्थित है। ठीक है, ये होशंगाबाद जिले में आता है और मध्य प्रदेश राज्य में। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जापानी युवक के किस व्यवहार के से उसके देश का सम्मान बढ़ा? तो देखो, ये मैं बोल दे रहा हूं, मैं लिखने में बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। मैं बोल दे रहा हूं, देखो। वे नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। क्या आंसर है? मैं बोल रहा हूं, समझ लीजिए आपने अगर लिख के आए होंगे तो। वे नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। उसके इस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा। ठीक है, यानी कि ये देश की कमजोरी वाली बात थी, वीकनेस वाली बात थी, तो इसको उसने छुपाया और क्या कहा कि वे नहीं चाहता था कि स्वामी जी बताएं कि अपने देश में कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते भैया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या देती है? किसानों को देती है मुआवजा। मुआवजा, कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति, मुआवजा देती है, मुआवजा। सब्जी वाला शब्द में प्रत्यय शब्द कौन सा है भाई? सब्जी वाला में प्रत्यय शब्द है वाला। सब्जी में वाला लगा दो तो क्या बनेगा? वाला, सब्जी वाला। वह जाता है, कौन सा है? सकर्मक या अकर्मक? ये सकर्मक आएगा। कौन सा आएगा? सकर्मक। अब नीचे जाइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा में कैसे अंक सीखे? और कभी तो पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है? तो ये सभी आपको आंसर लिखना है। ठीक है, खुद से लिखना था आपको।
और ये प्रधानाध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखना था, इसको पूरा करना था। यहाँ पे देखो शासकीय प्राथमिक विद्यालय, और ये सागर आ जाएगा यहाँ पे, महोदय ये तो आ गया, सविनय। यहाँ पे क्या भर दोगे, निवेदन। सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय में उत्तीर्ण हूँ, मेरे पिता का स्थानांतरण हो गया, इसलिए मुझे अन्य विद्यालय में लेना है। अन्य विद्यालय में क्या लेना है भाई, अन्य विद्यालय में यहाँ पे देखो यह मोहन प्रधानाध्यापक आज्ञाकारी शिष्य निवेदन प्रवेश लेना है, तो प्रवेश आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भर देना था आपको प्रवेश। तो कई बच्चों ने तो ऊपर देखा ही नहीं है कि हमें ऊपर भी मिला था भरने के लिए, यहाँ पे क्या था, प्रवेश आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे श्रीमान प्रधानाध्यापक यहीं कहीं बढ़ जाएगा, शासकीय प्राथमिक विद्यालय सागर आ जाएगा। यहाँ पे सविनय, यहाँ पे आ जाएगा निवेदन। निवेदन आप मुझे प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें, तो यहाँ पे स्थानांतरण आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे दिनांक भरना थी, और आपको आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो लास्ट में आपका आज्ञाकारी शिष्य जाएगा, दिनांक। और यहाँ पे नाम क्या दिया है, नाम दिया मोहन, तो नाम क्या जाएगा, मोहन। मोहन ऐसे भरना था। ये शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ दिए हैं, इनका वाक्य प्रयोग करना दिया आपको करना था, ये मैं आसान नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, बाकी देख लीजिए। ये क्वेश्चन है, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है, सेना के कार्यों को संक्षेप में अपने शब्द में लिखिए, और ये गद्दाज में कितने पैर वाली तितली है। तो देखो एक बार एक छोटी सी तितली बाग में थी, वे इधर उधर मंडरा रही। तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे, उसके 6 पैर थे, तो राइट आंसर क्या जाएगा, 6 पैर वाली। तो यहाँ पे पहले का आंसर, तितली के पंख कैसे होते हैं, तितली के पंख कोमल होते हैं, तो देखो तितली के पंख बहुत कोमल और रंग बिरंगे थे, तो बहुत कोमल आ जाएगा। तितली का भोजन क्या है, तितली फूल का रस पी रही थी, तो फूल का रस ये तितली का भोजन है। तितली कहाँ मंडरा रही थी, तो देखो एक बार एक छोटी सी तितली बाग में थी, वे इधर उधर मंडरा रही थी, तो बाग में इधर उधर मंडरा रही थी, ये आंसर आ जाएगा 4 का। गद्दाजी और शीर्षक क्या है, यहाँ पे तितली आ जाएगा। तो निम्नलिखित विषय में किसी एक पर 5 वाक्य बनाना है, मेरा भारत महान, दिवाली, मेरा विद्यालय। तो भाई यहाँ पे किसी एक के ऊपर आपने लिख दिया होगा भाई, मेरा भारत महान या दिवाली के ऊपर, ये है ना, दिवाली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है, तो ये आप लिख दियोगे, या मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका ओरिजिनल पेपर था, जो कि कक्षा 5वीं का था, और ये पेपर हो चुका है। ये पेपर हो चुका है, ये वही पेपर है जो आज की डेट में था। पेपर होने के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे कि आप अपने आंसर को कंफर्म कर लें और आंसर को मैच कर लें कि जो क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं उनमें से कितने करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं। इसलिए ये मैं पेपर का सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी और आप सभी का पेपर काफी ज्यादा अच्छा गया होगा। तो अब इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।